अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल WSL कंसल्टेंट्स। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है यूएसए सितंबर इनटेक 2022। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि यूएसए में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो कौन सी इनकमिंग इनटेक है। जैसे कि सितंबर इनटेक है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसमें आर्ट्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। बैचलर के लिए अगर एडमिशन चाहते हैं तो उसमें क्या आपको करना पड़ेगा। मास्टर्स के लिए अगर आप एडमिशन चाह रहे हैं तो वो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होंगे, फ़ीस क्या होगी। ये सारी जो डिटेल है आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो आखिर तक देखिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। और इसके अलावा अगर आप भी यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रिया, इटली या किसी भी और मुल्क में अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं तो उसके लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे दिए हुए नंबर पर रब्ता करें, अपने डॉक्यूमेंट्स भेजें या मैसेज करें। हम आपको फ्री असेसमेंट देंगे, पूरी तरह से गाइड करेंगे, आपको बताएंगे किस तरह से आपने अप्लाई करना है, क्या प्रोसीजर है, कॉस्ट क्या आएगी। ये सारी डिटेल आपको जो है हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आपको दे देंगे। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे क्वेश्चन वाले नंबर पर भेज सकते हैं अपना क्वेश्चन। हम उसको भी अपनी वीडियो में शामिल करेंगे और उसके ऊपर भी आपको रिप्लाई करेंगे। इसके अलावा अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, ताकि आने वाले दोनों में हमारी जो स्टडी अब्रॉड के रिलेटेड वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहे। बेसिकली सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूएसए में स्टडी के आपको बेनिफिट्स क्या हैं। दोस्तों, यूएसए में एक जो है इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, वहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है। तो अगर पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स होते हैं, इंडियन स्टूडेंट्स हैं, श्रीलंकन स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर इंग्लिश में ही मोस्टली पढ़ाई होती है। तो इसलिए आप जो पाकिस्तान से जाकर पढ़ना चाहते हैं उनको इंग्लिश का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। वो आइट्स वगैरह कर लें तो उनके लिए आसानी से वो आइट्स भी कर सकते हैं। जो उनको दूसरी कोई और लैंग्वेज जैसा कि जर्मन या कोई और इटालियन वगैरह सीखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन इंग्लिश क्योंकि उनके लिए आसान होती है, उसको आसानी से आइट्स वगैरह या उसका रिलेटेड कोर्स कर सकते हैं, डुओलिंगो वगैरह कर सकते हैं। तो इसलिए ये एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। इस सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये होता है कि आपको नई एक लैंग्वेज सीखनी नहीं पड़ती। इसके अलावा ये बहुत बड़ा कंट्री है, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। ड्यूरिंग स्टडी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, आफ्टर स्टडीज़ अपॉर्चुनिटी मिलती हैं। आपको ड्यूरिंग स्टडी जॉब्स मिल जाती है, आफ्टर स्टडी पोस्ट स्टडी वर्क परमिट भी मिल जाता है। तो ये भी आपको बेनिफिट जो है वो यूएसए में अवेलेबल है। इसके बाद आप नेक्स्ट जो बेनिफिट है वो ये है कि आपको जो है स्कॉलरशिप वगैरह मिल जाते हैं। बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप होते हैं यूनिवर्सिटीज़ लेवल पर जो कि आपको मिल जाते हैं। और ड्यूरिंग स्टडीज़ आपके नीड बेस्ड स्कॉलरशिप या कोई डिफरेंट तरह की स्कॉलरशिप लेकर आप अपनी फ़ीस या आप अपनी जो लिविंग कॉस्ट है उसको मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वो बेनिफिट्स थे जो कि आपको यूएसए जाकर मिलते हैं। यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो वहाँ पर आपको ये बेनिफिट है कि आप वहाँ से कोई भी डिग्री जब लेकर आएंगे तो दुनिया के किसी भी मुल्क में अगर आप जॉब करना चाहेंगे या वहीं पर भी जॉब करना चाहेंगे तो आपको आसानी से जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जॉब मिल जाएगी। तो ये चीज़ें थी जो कि आपको यूएसए में मिलेंगी। अब आते हैं कि सितंबर इनटेक जो है वो कब से स्टार्ट हो रही है। दोस्तों, सितंबर इनटेक के जो एडमिशन है वो तकरीबन अभी से स्टार्ट हो चुके हुए हैं और ये जुलाई तक रहेंगे। इसमें आपको ये जुलाई तक का मैं ओवरऑल बता रहा हूँ। आपने अगर जाकर इसके बारे में मज़ीद देखना है तो आपको इंडिविजुअल हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज वगैरह जिसमें भी आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं उनकी साइट पर जाकर देखना पड़ेगा कि वो कब तक एडमिशन उनके क्लोज़ हो रहे हैं। तो आपने जुलाई तक वैसे मोस्टली लोगों के यूनिवर्सिटीज़ के क्लोज़ हो जाते हैं। तो तब तक आप अपने अकॉर्डिंग जिस यूनिवर्सिटी में इंटरेस्टेड हैं उसमें देख सकते हैं कि उसके एडमिशन कब तक जो है ओपन है। इसकी जो एडमिशन की रिक्वायरमेंट है बैचलर प्रोग्राम के लिए, इसमें बैचलर प्रोग्राम के लिए सबसे पहले तो आपके पास 10+2 यानी इंटरमीडिएट की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद आपको कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सैट का एग्ज़ाम मांगती हैं, स्टूडेंट एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको कहते हैं, वो उसका एंट्री टेस्ट आपसे वो मांगती हैं कि वो आपने क्लियर किया हो, पास किया हो। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो विदाउट सैट भी एडमिशन दे देती हैं, कॉलेजेस ऐसे हैं जो विदाउट सैट भी एडमिशन दे देते हैं। लेकिन जो इंजीनियरिंग के रिलेटेड हैं या अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट, स्टूडेंट एप्टीट्यूड टेस्ट का रिज़ल्ट आपसे मांगेंगी। जो मास्टर डिग्री के प्रोग्राम हैं उनके लिए आपको यूनिवर्सिटीज़ जो है वो GRE या GMAT रिक्वायर कर सकती हैं। आपके पास जो है 16 साल की एजुकेशन बैचलर डिग्री है, तो 4 साल की बैचलर डिग्री कंप्लीट हो तो देन आप जो है उसके बाद GRE GMAT वगैरह आपने अगर किया हो तो उसका आपको बेनिफिट ये मिल जाता है कि आपका एडमिशन तो होता ही होता है, उसके साथ साथ आप किसी अच्छे स्कॉलरशिप के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं और आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है। तो ये भी आप अगर कर सकते हैं तो GRE या GMAT वगैरह भी आप टेस्ट दे लें। अब आते हैं हम डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से यूएसए के लिए आपको रिक्वायर्ड होते हैं। जो यूजुअली डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एप्लीकेशन फ़ीस है,
आपको पे करनी होगी, आपको सीवी देना होगा, आपको ट्रांसक्रिप्ट जो है वो देने होंगे अपने ग्रेजुएशन के, आपके एफए वगैरह के, मैट्रिक वगैरह के। इसके अलावा सैट वगैरह का अगर स्कोर मांगती है, जीआरई का स्कोर मांगती है तो वो आपको देना है। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन यूनिवर्सिटी से, अपनी प्रीवियस यूनिवर्सिटी या प्रीवियस इंस्टीट्यूट जो भी आपका होगा, कॉलेज होगा, उससे आपने लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बनवा के देने हैं। इंग्लिश का आपको प्रोफिशेंसी का सर्टिफिकेट, जिसमें आपको टॉफल, आयल्स या समटाइम यूनिवर्सिटी का जो है, जो प्रीवियस यूनिवर्सिटी का कोई लेटर, इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर, वो भी चल जाता है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट करती हैं, वो भी आप लगा के आपको वो देना होगा। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस देनी होगी, जिसको एसओपी कहते हैं। इसके अलावा आपको कोई अगर आपने ऐसे प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है जिसमें थीसिस या रिसर्च वर्क है, तो आपको राइटिंग सैंपल भी देने होंगे, और इसके अलावा पासपोर्ट और फोटोग्राफ्स, ये वाली भी चीज़ें चाहिए होंगी। तो दोस्तों ये वो डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको एडमिशन के वक्त जो है आपको ये यूनिवर्सिटी को देने होंगे। अब आते हैं कि क्या आपको यूनिवर्सिटी में आयल्स की रिक्वायरमेंट है। दोस्तों पिछला कुछ अर्सा पहले तो आयल्स यूनिवर्सिटीज़ विदाउट आयल्स भी एडमिशन दे रही थी, क्योंकि कोरोना की वजह से आयल्स लोग नहीं कर सके थे, तो विदाउट आयल्स भी एडमिशन मिल रहे थे। लेकिन अब थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन आ गई है, मास्टर लेवल पर तो ज़्यादा आ गई है कि मास्टर लेवल पे या तो आपका अगर यूनिवर्सिटी आपका प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट जो कि आपने प्रीवियस यूनिवर्सिटी से लिया एक्सेप्ट कर लेती तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको या तो वो कहेंगे कि आप आयल्स करें या फिर डुओलिंगो वगैरह का टेस्ट दें। तो डुओलिंगो एक आसान सा टेस्ट है, आपको $50 में आप इस टेस्ट को आसानी से घर बैठे ही दे सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट होता है और ये आप पास करके इसको जो है अपना यूनिवर्सिटी का एडमिशन कंफर्म करवा सकते हैं। तो अभी राइट नाउ जो है मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ डुओलिंगो या आयल्स मांगती हैं, तो आप इन दोनों में से कोई जो आपने किया है या आप करने जा रहे हैं या आपका प्लान है, और अगर आपको लगता है कि आयल्स करना आपके लिए मुश्किल है या वो कॉस्टली है, तो आप डुओलिंगो देकर जो है अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं, I-20 मंगवा सकते हैं। तो अभी राइट नाउ जो है आयल्स की रिक्वायरमेंट और इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है। फ़ीस कितनी होगी और आपके लिविंग एक्सपेंसेस जो है वो कितने का आएंगे। दोस्तों लिविंग एक्सपेंसेस और फ़ीस जो है ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ पे और वहाँ जिस सिटी में आप जा रहे हैं, जिस स्टेट में आप जा रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करती है। आपकी फ़ीस जो है उसके मतलब फ़ीस आपने किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं या आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, कौन सा कोर्स है उसके ऊपर डिपेंड करती है। इसके अलावा आप जिस सिटी में रह रहे हैं वो बड़ा शहर है, वो छोटा है, और वहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो इसके ऊपर आपकी जो है लिविंग कॉस्ट डिपेंड करती है। तो इसलिए इसको पहले से एनालिसिस करना या एग्जैक्ट फिगर देना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आपको जब अगर आप हमें डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे तो हम आपको फिर बता सकेंगे कि किस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन पॉसिबल है, फिर उसकी फ़ीस क्या है और वहाँ पर लिविंग एक्सपेंसेस वगैरह क्या आ सकते हैं, इस दिन आपको हम ये प्रॉपर गाइड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने हमारे पास डिफरेंट सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो अगर आप और यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जो जानना चाहते हैं तो आपको ये हमारी बुक मंगवा सकते हैं, हैंड बुक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। इसके अंदर हमने 40 कंट्रीज़ के बारे में बात की है, वहाँ पर उनकी यूनिवर्सिटीज़, टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, उनकी स्कॉलरशिप्स के बारे में, एडमिशन की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इसके अलावा वीज़ा की क्या रिक्वायरमेंट्स है, वीज़ा फ़ाइल कैसे करना है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हमने मेंशन की हुई। आप ये मंगवा कर आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं कि आपने किस मुल्क में किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, तो ये आप हमसे मंगवा सकते हैं। फिर आप खुद भी बैठ के अपना होमवर्क कर सकते हैं और आप खुद से एनालिसिस करके अपना डिसीजन कर सकते हैं कि आपने कहाँ पर अप्लाई करना है। तो दोस्तों सितंबर इनटेक जो है वो ऑनगोइंग है। अगर आप यूएसए की सितंबर इनटेक में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर रब्ता करके अपने डॉक्यूमेंट सेंड करें, प्री असेसमेंट करवा लें, और उसके बाद अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप अप्लाई कर लें और जो है आपका प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, कि अगर पसंद आई इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।